नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर देखते हैं कि युहाव के सामने तो एक बहुत ही क्यूट सा गोल्डन मीश धीरे धीरे चलते हुए आगे की तरफ आ रहा था। तो ये देखकर पूरी तरीके से हैरान था कि इस गोल्डन बीस्ट के पास भी मेरी तरह एक थर्ड आई है। साथ ही साथ ये अपने आसपास के सारे सोल बीस को दोबारा से हील कर सकता है और वो सब इसके सामने झुक भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आइस जेट स्कॉर्पियन वो गुस्सा होती हुई से कहती है कि गधे, क्या तुम्हें लगा था कि ये वही भी इस टाइप जिसे युहाव को अब्सॉर्ब करना चाहिए? जिस पर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो इसकी एनर्जी यूहो की एनर्जी फ्लक्चुएशन की बिल्कुल मैचिंग में लगी। लेकिन मिस बीइंग उसे भी 30 लीड वहां से दूर भागने की कोशिश करता है, जहां पर हम देखते हैं कि बिग बी ने उसकी धुलाई लगाना शुरू कर दी और वो से कहती है कि गधे के बच्चे, क्या तुम जानती भी हो कि अगर हमने इसकी रिंग अब्सॉर्ब कर ली तो क्या होगा? पूरा की पूरा पागल हो जाएगा, यहाँ पर चारों तरफ आग लग जाएगी, तबाही तबाही होगी। दूसरी तरफ यूं हो तो अभी भी हैरानगी के साथ यही सवाल कर रहा था कि क्या तुम लोग मुझे भी कुछ चीज बीस के बारे में बताओगे? जिस पर मिस बिंग विंग जवाब देते हुए बोलती है कि इसे कहते हैं थर्ड आई गोल्डन बीच, चूंकि 10 एम्पेयर रेस का फेवरेट है। ये हम इस विंग बीइंग जब ये सब बता ही रही थी तब ये अचानक कुछ थर्ड आई गोल्डन बीस्ट को गुस्सा आ गया पर हमला भी करना चाहता था। लेकिन युहाव से समझाते हुए कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। इन सब सोलबिस को मैंने जख्मी नहीं किया बल्कि इन्हें डबल फेस भी किया जो कि उस तरफ भागा है। परमिशन का इस्तेमाल करते हुए थर्ड आई गोल्डन बीस्ट को अपनी जगह पर फ्रीज करती थी। सतीश सर वो यूरो को बताते हैं कि ये थर्ड आई गोल्डन बीस्ट किसी की भी मेमोरीज में जाकर देख सकता है कि मैंने इसकी थर्ड आई को तुम्हारी थर्ड आई के साथ कंबाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बीस्ट की कुछ एबिलिटीज को कॉपी कर लो, फिक्र मत करो, इसे इस दौरान कोई भी चोट नहीं लगेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों की थर्ड आई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुकी थी, जिसकी मदद से युहा उसकी कुछ एबिलिटीज को कॉपी कर रहा था। साथ ही सर हम देखते हैं कि वो थर्ड आई गोल्डन बीस या यूहो की सारी मेमोरीज पढ़ना शुरू होगी। उसे समझ आने लगता है यूह का पास कितना सारा बुरा रहा और अब वो जाकर कुछ अच्छे लोगों से जा मिला है। लेकिन यहाँ इन सब चीजों के बारे में दूसरी तरफ लायन किंग को मालूम हो गया। उसे लगता है कि उसके इम्पेरियल बेस को कोई कैद करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहता है कि ये इंसान कभी नहीं सुधारने वाले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक युहा यह उस थर्ड आई गोल्डन बी से डिस्कनेक्ट हो गया, जबकि लायन किंग की ये गुस्से वाली दाल दूर कहीं से उन्हें भी सुन ली थी। वो समझ जाते हैं युहाव जरूर खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। जबकि दूसरी तरफ यहाँ से कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। हेडलाइन किंग ने यहाँ पर इसकी एनर्जी महसूस कर ली है और वो तेजी से हमारी तरफ ही बढ़ता रहा है, जबकि भी बताती है कि स्टार 2 फॉरेस्ट के 10 एम्परेयर्स में से वो यही रैंक पर है। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रही थी। तब ये चालक हम देखती कि रेड लाइन किंग आखिर वहाँ पर पहुँच गया था, जो कि यूरो को देखते साथ ही फौरन उस पर झपट्टा मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो यूहो को चिप भी कर पाता, अचानक ही साइड से एक ऑक्सी तेजी के साथ आती है, उसे हिट करके पीछे हटा चुका, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि मास्टर हुआ था। मास्टर जुआन को देखकर वो रेड लाइन किंग कहता है कि तुम आखिर यहाँ फिर से? रेड लाइन किंग ने अचानक वहाँ पर अपनी फ्लेम पावर्स एक्टिवेट कर दी। यही दोनों ही मॉइस्ट अपनी पावर्स एक्टिवेट करने के बाद एक दूसरे से टकराने के लिए फौरन आगे की तरफ बढ़ चले, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने रेड लाइन किंग को फौरन मुंह से पकड़ लिया। मास्टर जुआन यहाँ लाइन किंग को भी पीछे की तरफ धकेल देती है। सतीश सर वो एटीट्यूड के साथ कह रहे थे कि रेड लाइन किंग तुम मुझे नहीं हरा सकते, हार मान लो। जिस पर रेड लाइन किंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे डिसाइपल ने मेरी इंपेरियल बीस्ट को जान से मारने की कोशिश क्यों हो? उसकी ये बातें सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई, मेरा तुम्हारे इंपेरियल सोल बीस्ट को मरने का कोई इरादा नहीं था। जिस पर रेड लाइन किंग जवाब देती हूँ, ये कहता है कि तुम शायद मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, मैंने खुद एक कोल्ड बी स्कॉर्पियन की एनर्जी महसूस की और वो तुम्हारी तरफ से ही आ रही थी। जिस पर युहा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी तरफ एक बहुत बड़ा जॉइंट आ रहा था जिसे डराने के लिए मैंने वो एक इल्यूशन क्रिएट किया ताकि मैं सिर्फ उसी डराकर अपने से दूर भगा सकूं। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो तुम अपने थर्ड आई गोल्डन बीस्ट को ही देख लो, वो बिल्कुल सही सलामत है, उससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ पर यूं की बातें सुनकर वो थर्ड आई गोल्डन बीच में क्यों तरीके से हमें सर हिलाता है। जिस पर रेड लाइन किंग आखिरकार शांत होते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ये सब कह रहे हो तो मैं एक बार तुम्हारे ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। जो सब कहने के बाद वो अपनी इंपेरियल सोलबिस्ट की तरफ बढ़ने ही वाला था
लेकिन तभी अचानक मास्टर जुआन उसके आसपास एक बैरियर क्रिएट कर चुके, जो देख रेड लाइन किंग गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर अब तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है, हमें लगता है कि शेख एकेडमी के डिसेपर्स को बुली करना इतना आसान काम है। जिस पर रेड लाइन किंग सवाल करते हुए पूछता है, बताओ आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें चाहिए कि तुम हमारे लिए एक सोल 20 लाख कर दो, उसकी कल्टीवेशन होनी चाहिए। क्यों हो तुम ही बताओ, बल्कि 15,000 साल पुराना सोल बीस्ट। ये सुनकर मास्टर जुआन थोड़े से हैरान हो गए थे। उन्होंने डर लग रहा था कि क्या यूं 15,000 साल पुरानी सोल्डरिंग को क्या अब्सॉर्ब भी कर पाएगा या नहीं। जिस पर यो जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है। मैं उसकी मोस्टली पावर को सील कर सकता हूँ, और जैसी जैसी मेरी रियल बॉडी स्ट्रांग होती जाएगी, धीरे धीरे मैं उस सील पावर को भी अनसील करता रहूंगा। रेडलाइन किंग भी यहाँ की सारी बातें सुनने की बात कहता है कि चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जबकि पीछे की तरफ थर्ड आई गोल्डन बीस यहाँ यूहफ की तरफ देखते हैं, उसकी मेमोरीज को जानते हुए और जा रहा है, अच्छे से देखने की कोशिश करता है। यहाँ कुछ मिनट दोबारा अचानक ही हम देखते हैं कि वहां पर पहुंच गई थी, जो कि सवाल करते हुए पूछते हैं कि यूहाव तुम ठीक तो हो। और जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, हमने सब कुछ संभाल लिया, कुछ ठीक है। की नज़र वहां पर थर्ड आई गोल्डन बीस पर पड़ गई, जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था। लेकिन जैसी वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, थर्ड आई गोल्डन भी गुस्सा हो गया। वो किसी को भी खुद कोठी करने नहीं दे सकता। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि अचानक वहां पर रेड लाइन किंग बीस भी आ गया, चुप अपने साथ एक पर्पल वुल्फ को उठाते हुए तेजी के साथ आकर युवाओं के पास पटक देता है। साथ ही वो मैसेज जोन से कहता है कि लो अपना 16 भी स्लो और मेरी इंपेरियल बीस्ट को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। वो इस बीस से भी थोड़ा कुछ अच्छा मांगने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन तब ये अचानक यहाँ पर इन लोगों को एक बहुत ही जो कि शायद एक्सट्रीमली पावरफुल सोल बीस्ट की होगी, और वो यहाँ मास्टर जुआन से कह रहा था कि क्या तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। सब लोग की वो आवाज सुनकर थोड़ा सा घबरा गए, तो समझ गई थी कि ये तो ब्लैक ड्रैगन है। इसलिए वो कहती है कि तुम तो अभी तक इसकी रियल पावर जानती भी नहीं। इस पूरे स्टार 2 फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा खतरनाक बीस्ट है। उसने अभी तक अपने 0.1% पावर का इस्तेमाल किया। अगर सिर्फ फुल पावर का इस्तेमाल किया तो शायद तुम उसके सामने ठीक भी ना पाओ। दूसरी तरफ मास्टर वॉर्न भी समझ गए थे। उस वुल्फ को लेकर एकेडमी की तरफ टेलीपोर्ट करके आ जाता है। एक्साइटेड हो तो फॉरिन एल्डर मुख के पास आते हुए कहता है कि एल्डर मुख, क्या आपको मालूम है मैंने थर्ड सोल्डरिंग हासिल कर लिए। कहती है जैसी अपने सामने की तरफ देखता है। एल्डर मुंह की हालत तो काफी सारा खराब लग रही थी, जिनके आसपास बहुत सारे टीचर्स भी खड़े थे। मास्टर जुआन भी फोन से परेशान होकर यहाँ के पास आ जाते हैं, जहां उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर आपको क्या हुआ। मास्टर यान जवाब देते हुए कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो हमारे एकेडमी पर कुछ इवन सोल मास्टर ने अटैक कर दिया था, जिनमें से 4 तो टाइटल डोलू सोल मास्टर थे। एल्डरमो और हम सब लोगों को जाकर उनसे मुकाबला करना पड़ा, और इसी मौके का फायदा उठाकर आउट ऑफ हमसे भाग निकली कि मैंने उन 4 टाइटल डोलू मास्टर में से एक को जान से मार डाला। मास्टर जुआन भी ये सारी बातें सुनकर गुस्से होते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ उस जी ने किया होगा जब से वो सीक्रेट रूम के अंदर इंटरव्यू है, तभी से ये सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन ये सुनकर उनमें से एक टीचर सवाल करते हुए पूछती है कि अगर ये मास्टर जिंग ने किया, फिर क्या एक सर्टेन रिसाइकल प्रोग्राम हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे डिस्पैच को भी तो चोट लग सकती है। पर ये बात भी सच है कि हमने उनकी जो एक लेवल 9 की सोल कैनन पकड़ी थी, उसमें इतनी जरा पावर थी कि वो पूरी की पूरी एकेडमी को दबा कर सकती है। हमें उनकी इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझना होगा। यूं हो यहाँ ये सारी बातें सुनने की बार एल्डर मुख के सामने आकर कहता है कि मैं इस एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जो सुनकर होते हुए कहते हैं कि शाबाश मेरे बच्चे, तुम काफी सारा बहादुर हो। सतीश सर एल्डर मुंह यहाँ पर अपने बाकी के सारे टीचर से कहते हैं कि एक्सट्रीम सोल्जर प्रोग्राम जिसके लिए केटा और यूहो को तैयार किया जा रहा था, उस प्रोग्राम की रफ्तार रोड से आरा बहादुर की ये बात सुनने के बाद पोसाइड में काउंसलर मीटिंग होती है, जिस मीटिंग के दौरान ये तय किया गया एकेडमी की जितनी भी ज्यादा रिसोर्सेस हैं, सबका इस्तेमाल किया जाएगा को सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट और ताकतवर बनाने के लिए, जिसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार थी और आखिर इस प्रोग्राम पर पहली सी लग जाती है। इसे एक्सट्रीम सोल्जर प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि मास्टर फन के बारे में जितना कुछ हो सके सिखाने की कोशिश करते हैं। साथ ही सर वो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मास्टर प्लान इन दोनों को बताते हैं कि ये सोल गाइडेंस इतने ज्यादा पावरफुल है, ये किसी भी जंग की दिशा को बदलते। यूहो और केटाओ, तुम दोनों को एक दूसरे के सारा प्री स्ट्रेंथ को कंबाइन करना होगा, तभी तुम दोनों मिलकर ताकतवर हो सकते हो। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार धीरे धीरे उसमें कामयाब होना शुरू हो गया।
अब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो बड़ी चट्टानों को भी अपने कंधों पर उठाकर पुश अप कर सकता है। वो जो भी सोल गाइडेंस वेपन क्रिएट कर रहा था वो काफी सारा स्ट्रांग है। इसलिए हर बार सोल गाइडेंस के बारे में युह ने जितना कुछ भी सीखा उसका लेवल भी अपग्रेड होता रहा। वो गाइडेंस मास्टर लेवल 2 पर पहुंच गया। अगले 1 साल के दौरान हम देखते हैं कि एल्डर मुख की कंडीशन और भी जरा खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ यो होनी थी जरा मेहनत कर ली थी कि वो अपने दोनों हाथों से एक एक स्टोन को कर्व कर सकता है। इसी तरह देखते देखते अब पूरे 2 साल गुजर गए थे। 2 साल बाद यूहर के तो दोनों ही काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। यूरो ने अपने लिए कई तरह की स्पेशल सोल गाइडेंस वेपन क्रिएट करके रखे थे, जिनमें से पहला तो है उसका जेट और वो उसे हवा में उड़ने में मदद करते हैं। दूसरे है युवाओं के पास उसके सोल गाइडेंस कैनल जिसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे ब्लास्ट एक साथ कर सकता था। सिर्फ यही नहीं, युहाव ने अपने 100 गाइड ने स्वाइनिंग बॉम्ब भी क्रिएट कर लिए थे, जिन्हें वो जमीन में फैलाने के बाद जैसे ही हवा में आकर चुटकी बजाता है अचानक वो सारे के सारे बॉम्ब एक साथ पड़ गए। थर्ड मार्शल सोलाइक का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी मदद से हम देखते हैं क्यों हमने अकेले ही कई सारे लोगों पर सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया। पहले भी बेशक यूह सोशल टेक्निक का इस्तेमाल तो कर सकता था, लेकिन उसका टारगेट सिर्फ एक ही इंसान होता था। लेकिन इस बार अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो उसने सिर्फ अपनी इस जॉइंट आई का इस्तेमाल करते हुए कई सारे लोगों पर एक साथ ही इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो कि काफी सारे इम्प्रेसिंग बात है। अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से हम देखते हैं कि सोल गाइडेंस मास्टर की डील नहीं है। इन दोनों को ही इस लेवल 5 की सोल गाइडेंस मास्टर का टाइटल दे दिया है। शाम को हम देखते हैं जहां समंदर के किनारे बैठे हुई इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि पूरे 2 साल गुजर गए। बताता है कि इन 2 साल के दौरान कैसे मैं लेवल 30 से आखिरकार लेवल 40 में पहुंच चुका। उसके अलावा उसे एक लेवल 5 के सोल गाइडेंस मास्टर का बैच भी मिल गया। उसने सोचा नहीं था कि वो इन 2 सालों में इतनी बड़ी चीजें हासिल कर सकता है। जिस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ यूह, बेशक तुमने सही कहा। इस एक्सट्रीम सोल्जर प्रोग्राम की वजह से हम लोगों ने काफी तेजी के साथ प्रोग्रेस किया। मैं भी एक सोल किंग लेवल का वॉरियर बन चुका हूँ। साथ ही साथ मुझे एक लेवल 6 के सोल गाइडेंस मास्टर का बैच मिल चुका। तब ये अचानक पीछे से यहाँ पर की आवाज सुनाई देती है, जो कि यूं से कह रहा था कि ज्यादा खुश मत हो, मैं भी ऑलरेडी लेवल 44 पर पहुंच चुका हूँ और मैंने फोर्स सोल्डरिंग भी हासिल कर ली है। इन पिछले 2 साल में यूहा वार्नो के साथ चारावा गुजार नहीं पाया, जो कि तब ये अचानक वहाँ सियाशियों भी काफी जरा खुश होते हुए इन लोगों के सामने आ गई, जो कि इन्हें बताती है कि मैंने भी लेवल 40 को अचीव कर लिया है। यहाँ पर ये लोग जब इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक वहाँ पर मिस्र बीबी जूस साथी सरमिस भी आ जाते हैं, जहाँ की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि तुम दोनों ने इस एक्सट्रीम सोल्जर प्रोग्राम की वजह से काफी अच्छा ग्रोथ हासिल किया। यूहा उनकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है सिर्फ हम दोनों ने नहीं बल्कि हमारे साथ सातों मेंबर्स इन 2 सालों में पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए। जिस पर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वैसे भी इस बात में कोई शक नहीं था क्योंकि हम लोग अपने शक एक आदमी के 7 मास्टर हैं। तभी ये चने से की एनर्जी भी तेजी के साथ हवा में चली गई, जिसे देखकर तो यूं सरप्राइज हो गया। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर क्या हुआ होगा। तभी अचानक मास्टर यान भी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए इन लोगों के सामने आ गई, जो कि यह यूहाव से कहते हैं एल्डर लू तुमसे मिलना चाहते हैं। तो ऋषि के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म